स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा न्यूज बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। चुनाव में जीत हार के बाद उम्मीदवार और राजनीतिक दल एक दूसरे पर धन बल के दुरुपयोग के आरोप तो लगाते ही हैं, लेकिन रायसेन में हाल ही में खत्म हुए जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने हार के बाद बीजेपी पर सेक्स वर्कर्स के इस्तेमाल का बड़ा ही गंभीर आरोप लगा दिया है। रायसेन में जिला पंचायत का चुनाव हारने वाली कांग्रेस नेता ने जीतने वाली उम्मीदवार पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीति ठाकुर का आरोप है कि सपना लावरिया ने वोटर्स को लालच देने के लिए सेक्स वर्कर्स का इस्तेमाल किया। प्रीति का आरोप है कि आसपास के गांव में युवाओं को वोट देने के लिए अनैतिक प्रलोभन दिए गए। प्रीति ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी इस तरह के अनैतिक प्रलोभन में बीजेपी प्रत्याशी का साथ दिया। यही नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों पर भी विपक्षी उम्मीदवार के साथ मिलकर हराने के गंभीर आरोप लगाए। सपना लावरिया जी यौन व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, इसी हथियार को इन्होंने चुनाव में प्रयुक्त किया। बीजेपी की विजयी उम्मीदवार सपना का कहना है कि हारने वाले लोग ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, उन्होंने कोई अनैतिक काम नहीं किया है। हारा हुआ व्यक्ति हमेशा जीतने वाले पे आरोप ही लगाता है। महिलाओं ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। इस तरह के आरोप लगाने का मैं नहीं समझता कि कोई कारण समझ में आता है। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीति ठाकुर ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग समेत प्रदेश कांग्रेस पार्टी को भी की है। आज भोपाल और सागर में महापौर और पार्षदों ने पद की शपथ ली। भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएनजी को बढ़ावा देने का दावा किया। आज भोपाल में नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मालती राय ने पद की शपथ ली। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर समेत 85 वार्ड के पार्षदों ने भी शपथ ग्रहण किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर भोपाल में सीएनजी को बढ़ावा देने पर जोर देंगे। भोपाल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएनजी और बाकी माध्यमों से बसें चले ताकि भोपाल की आबो हवा खराब ना हो। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, कम वोटिंग परसेंटेज के बाद भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और अब जनता से किए गए वादों को पूरा करने का समय आ गया है। जनता ने हमें अपार समर्थन दिया है, तो अपने भोपाल को इस भारत का सबसे अच्छा शहर बनाने का संकल्प, उसकी शपथ आज हमने ली है। सागर में भी महापौर संगीता तिवारी ने 48 पार्षदों समेत पद की शपथ ली। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। जबलपुर में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद अलग अलग शपथ लेंगे। मामले में महापौर ने बीजेपी पर दोष मढ़ा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि उन्हें कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। जबलपुर के इतिहास में पहली बार कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह अलग अलग आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस के नवनिर्वाचित महापौर जहां अपने 26 पार्षदों के साथ 7 अगस्त को वेटनरी कॉलेज मैदान में एक भव्य समारोह में शपथ लेंगे, तो वहीं बीजेपी के 44 पार्षद नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वहाँ उनके नेताओं के निर्णय के कारण नहीं आएंगे। सिर्फ 2 बातें हैं, एक तो आग्रह कि आना चाहिए, सबको मिलकर शहर का विकास करना है। वेटनरी में आयोजित किया गया है, जिसमें महापौर जी एवं कांग्रेस के पार्षदगण जो है शपथ लेंगे। दूसरी ओर बीजेपी पार्षद का कहना है कि उन्हें कांग्रेस पर भरोसा नहीं, लिहाजा अलग से शपथ लेकर वैसा ही काम करेंगे जैसा पार्टी संगठन ने आदेश दिया है। कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं, उसके कथनी और करनी में अंतर होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अलग अलग हो रहे शपथ ग्रहण समारोह के चलते नगर निगम पर कम से कम 15 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भोपाल में हैं। आज कांग्रेस नेताओं ने मोहन भागवत को तिरंगा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने डेलीगेशन को रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेस के नेताओं में झड़प हो गई।
एमपी में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सियासत जोरों पर है। आज कांग्रेस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को तिरंगा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के डेलीगेशन को व्यापम चौराहे पर ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेस नेताओं की जमकर झड़प भी हुई। दरअसल कांग्रेस मीडिया कमेटी की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को तिरंगा और आजादी के इतिहास से जुड़ी किताबें भेंट करने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहरा लगा दिया था। जैसे ही कांग्रेस नेता कार्यालय से बाहर निकले, पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के डेलीगेशन को रोक दिया। क्योंकि मैं खुद चाह रही थी कि समान तरीके से दूँ। अब इस तरीके से अगर मुझे गिरफ्तार करके ले गए, कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। ये हमारे देश का अभिमान है, ये हमारे देश का स्वाभिमान है, ये हमारे देश का गौरव है। तो मोहन भागवत जी से लेना क्यों नहीं चाहते हैं? आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी खुद क्यों नहीं लेना चाहते? इधर दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट के जरिए बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज आरपीएफ ने मोटरसाइकिल रैली निकाली, जो अलग अलग राज्यों से होते हुए भोपाल पहुंची और यहां से रवाना होकर 14 अगस्त को दिल्ली पहुंचेगी। आजादी के 75वें वर्षगांठ को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। अमृत महोत्सव में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के साथ कई विभाग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में भोपाल रेल मंडल से स्वच्छता और एकता का संदेश लेकर आरपीएफ की मोटरसाइकिल रैली आज कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां भोपाल रेल मंडल के डीआरएम समेत आरपीएफ अधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ रैली का स्वागत किया और मोटरसाइकिल रैली को दिल्ली के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल रैली 17 जुलाई को शुरू हुई थी, जो देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए भोपाल पहुंची और यहां से रवाना होकर 14 अगस्त को दिल्ली पहुंचेगी। पश्चिम रेल और मध्य रेल, इन तीनों की अलग अलग यूनिट, टोटल 21 बाइकें और 42 बाइक सवार आज यहाँ एकत्रित हैं और ये कर रहे हैं कुछ जल्दी की तरफ, और उस संदेश को पहुंचाते हुए कि जो आजादी का जज्बा है वो पूरे देश में बरकरार रहे। रैली के जरिए एकता, स्वच्छता के साथ साथ बाल तस्करी, महिला सुरक्षा, ट्रेन में होने वाले हादसों को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जबलपुर अग्निकांड के बाद शहर में प्रावधानों को धता बताकर संचालित हो रहे निजी अस्पतालों पर कार्रवाई जारी है। आज सीएमएचओ ने 4 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए, जबकि पिछले 3 दिन में 28 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। जबलपुर में IBC 24 की खबर का असर जारी है। यहाँ न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बावजूद नियम प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। जबलपुर के नए सीएमएचओ ने 4 और निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। 4 निजी अस्पतालों में तिगनाथ अस्पताल, आयुष्मान हॉस्पिटल, लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर खान ENT हॉस्पिटल भी शामिल हैं। निजी अस्पतालों द्वारा फायर सेफ्टी नॉर्म्स और नेशनल बिल्डिंग कोड समेत तय प्रावधानों का पालन नहीं करने की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद प्रशासन ने जांच करते हुए बीते 3 दिनों में 28 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन अस्पतालों में नए मरीजों को भर्ती करने पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें न्यू लाइफ हॉस्पिटल की अवैध बिल्डिंग को क्लियरेंस देने वाले उप यंत्री अक्षय सरावगी और संभागीय यंत्री शैलेंद्र गौरव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। लापरवाही बरतने वाले निजी अस्पतालों पर गाज गिरने के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में फायर सेफ्टी के प्रावधान लागू करने के निर्देश दिए हैं और प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है। जबलपुर अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग ने भी सभी स्कूलों में फायर सेफ्टी के प्रावधान लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ कर दिया है कि जल्द ही जबलपुर के सभी निजी स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा और जिन स्कूलों में फायर सेफ्टी नहीं मिलेगी उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी निजी स्कूलों की बैठक में ये निर्देश दिए हैं। निरीक्षण दल गठित कर रहे हैं, पूरे जिले के स्कूलों के निरीक्षण कराएंगे। यदि असुरक्षित स्थान में हमें बच्चे बैठे मिलते हैं तो उस स्कूल की हम मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई करेंगे और तत्काल उन बच्चों को हम पास वाले दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर देंगे। बैठक में साफ कर दिया गया है कि स्कूलों में सुरक्षित बिल्डिंग के अलावा बच्चों के आने जाने के लिए 2 से ज्यादा रास्ते, वेंटिलेटेड क्लासरूम और इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट के साथ अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने फायर सेफ्टी के प्रावधानों का पालन न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है। MP मेडिकल यूनिवर्सिटी फिर से विवादों में है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों को पास कर दिया है, जिससे
स्टूडेंट यूनियन में आक्रोश है। जबलपुर के एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़े की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां प्रबंधन ने परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों को ही पास कर दिया है। बीपीटी सेकेंड ईयर की नेहा लोधी और थर्ड ईयर की नम्रता सिंह को फर्जी तरीके से पास करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर स्टूडेंट्स यूनियन आक्रोशित हैं। छात्राओं के सहपाठियों ने मामले की शिकायत एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी की है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश की एकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार के शिखर पर है। यहाँ पर जुड़ी हर समस्याएं भ्रष्टाचार को उजागर करती है। परीक्षा शाखा के सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अनुपस्थित बच्चों को भी पास कर दिया गया है। यदि इस तरह की कहीं भी कोई घटना है तो उसको हम जांच के बाद जो भी संबंधित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित जस्टिस के त्रिवेदी जांच कमेटी ने हाल ही में ये खुलासा किया था कि विश्वविद्यालय ने ऐसे 278 छात्रों को डिग्री बांट दी जिनका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर के रियासतकालीन मोती महल को ग्लोबल टेंडर के जरिए 5 स्टार होटल के लिए लीज पर दिया जाएगा, जिसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। मोती महल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए विभाग ने खास रणनीति बनाई है। मोती महल को देश के टॉप 10 5 स्टार होटल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसी तरह का प्रयोग जयपुर के रामबाग, जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस, आगरा के ओबेरॉय, अमर विलास और हैदराबाद के ताज में किया जा चुका है, जिसके लिए पर्यटन विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। पर्यटन विभाग ये चाहता है कि देश के टॉप 10 हेरिटेज होटलों में ये शुमार हो और उसकी दृष्टि से पर्यटन विभाग काम कर रहा है। 5 लाख वर्ग फीट से अधिक जगह में बने मोती महल में देश की अंतिम 42 रागमाला भित्ति चित्र वाली पेंटिंग है। दरबार हॉल, झूमर और बैजा ताल इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। सोने की पॉलिश इसे और भव्य बना देती है। इस महल में करीब 600 छोटे बड़े कमरे और गैलरी हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार को लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। चारों तरफ रोडें खुदी पड़ी हैं, सीवर बह रही है। सरकार को अभी पहले ग्वालियर में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए पर्यटन विभाग टेंडर की तैयारी कर रहा है।